नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रीट में भाग्य और कर्म में से किसने साथ नहीं पाया। कई रीट परीक्षार्थियों ने कहा भाग्य ने साथ नहीं दिया, परंतु भाग्य और कर्म में बड़ा कौन। सचिन पायलट के भाग्य ने साथ दिया कि पीसीसी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री बन गए। तब गोविंद सिंह डोटासरा ने रात दिन एक करके कर्म किया कि शिक्षा मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष बन गए तथा रीट भर्ती को सफल बनाने में इतनी मेहनत की कि आज सभी बेरोजगारों को सड़क पर उतार कर खड़ा कर दिया। खैर छोड़ो इन सब बातों को, आपको कर्म करने वाले सफल होते हैं। इसकी एक कहानी बताते हैं। रमेश और घनश्याम दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। रमेश पढ़ने में बहुत होशियार था, हमेशा कक्षा में प्रथम आता था और घनश्याम पढ़ाई में सामान्य स्तर का था, कभी प्रथम श्रेणी से पास नहीं हुआ था। दोनों ने 2015 में बीएड का डिप्लोमा कर लिया और दोनों ने सेकंड ग्रेड का पेपर 2016 और 2018 में दिया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। रमेश पेपर में नजदीक जाकर रहा था, परंतु घनश्याम तो काफी अंतर से पीछे रह गया था। फिर दोनों दोस्तों ने रीट भर्ती परीक्षा 2018 में अपना भाग्य आजमाया। उस परीक्षा में रमेश के 113 नंबर बने, परंतु रीट भर्ती परीक्षा नियम 70-30 के चक्कर में सिलेक्शन नहीं हुआ। घनश्याम के रीट भर्ती परीक्षा 2018 में 103 नंबर बने। इस प्रकार से दोनों दोस्तों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ। गांव के बाहर एक महात्मा जी की कुटिया थी। एक बार रमेश और घनश्याम दोनों रमेश के दादाजी के साथ महात्मा जी की कुटिया में चले गए। रमेश के दादाजी ने महात्मा जी से रमेश के नौकरी लगने के बारे में पूछा, तो महात्मा जी बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में दिखाई दे रहा है, इसलिए नौकरी के अच्छे आसार है, आगे जैसी ईश्वर की मर्जी। फिर दादाजी ने महात्मा जी से घनश्याम के नौकरी लगने के बारे में पूछा, तो महात्मा जी बोले, तुम्हारे भाग्य में नौकरी दिखाई नहीं दे रही है, आगे ईश्वर की मर्जी। घनश्याम महात्मा जी की यह बात सुनकर पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा विचार किया और अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि नौकरी तो लगनी नहीं, परंतु रीट परीक्षा का फॉर्म भरा हुआ है और परीक्षा का दिन अभी तक तय नहीं हुआ है, इसलिए परीक्षा की तैयारी इतनी ज्यादा करेंगे कि दूसरों के लिए महान उदाहरण बना देंगे। घनश्याम मन में यह संकल्प करके दिन रात तैयारी करने में लग गया। रमेश महात्मा जी की बात सुनकर मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया और इतना निश्चित हो गया कि मानो उसकी नौकरी लग गई हो, और पहले जिस प्रकार से तैयारी कर रहा था उसी आधार पर रीट की तैयारी करते रहा तथा यह भी सोचते रहा कि अभी तक तो रीट की परीक्षा की तारीख भी घोषित नहीं हुई है और न जाने सरकार परीक्षा कब करवाएगी, तब तक तैयारी कर लेंगे। एक दिन परीक्षा की तारीख की घोषणा हो गई और 26 सितंबर 2021 को सरकार ने रीट का पेपर करवा लिया। रमेश और घनश्याम रीट का पेपर देकर गांव आए और दादाजी ने दोनों से पेपर के बारे में पूछा, तो रमेश ने कहा पेपर तो सामान्य हुआ है और घनश्याम ने कहा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। कई दिनों बाद रीट का रिजल्ट आ गया। रमेश के 107 अंक आए और घनश्याम के 142 अंक आए और एक दिन रमेश और घनश्याम दोनों दादाजी के साथ महात्मा जी के पास चले गए और महात्मा जी से एक साथ ही प्रश्न कर बैठे कि महात्मा जी आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, भाग्य नहीं बदला, वो अपनी जगह पर स्थिर है, परंतु तुम लोग बदल गए। रमेश ने भाग्य में लिखा मानकर पूरे मन से तैयारी नहीं कर पाया
और घनश्याम ने सोचा, भाग्य में तो नौकरी नहीं है, परंतु पूरी कोशिश तो करके देख ले। यही सोचकर मन लगाकर दिन रात मेहनत की और उसका फल मिल गया। महात्मा जी ने कहा, भाग्य है लोहे के समान होता है, जहाँ कर्म का चुंबक मौजूद हो उसी ओर खींच जाता है, और भाग्य में हमारे कर्मों का परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाए तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना असफलता को आपकी ओर लेकर आता है। इसलिए लगातार कर्म करते रहने वाला हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। जो घनश्याम पढ़ाई में सामान्य था, वह रीट परीक्षा में सफल हुआ। देखकर अब रमेश भी दिन रात सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग गया है। दोस्तों, अगर आपके भी रीट में कम नंबर बने हैं तो आप भी सेकंड ग्रेड या रीट 2022 की तैयारी में दिन रात करके लग जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। लगातार तैयारी करने वाले को एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन इस चैनल पे एक नई कहानी सुनने को मिलने वाली है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।